रिद्धि पटेल नाम की इंडो अमेरिकन लड़की ये 16 फेलिनीज के अंदर बुक हुई है, मतलब कि इसने 16 ऐसे जुर्म करे हैं जिसके अंदर इसको चार्ज करा गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ आगे। And I understand that you guys are all horrible people, but the thing is 2,300 people being evicted in the last year, those are votes. देखो आजकल ये जो वोक बनने का जो कल्चर चल रखा है ना इस टाइम, जो ट्रेंड चल रखा है कि कुछ भी हो जाए आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना है, क्योंकि कुछ लोग आपको समझा रहे हैं आपकी गवर्नमेंट गलत है, आपका धर्म गलत है। तो इस चक्कर में कई बच्चे आके फंस जाते हैं और वो कहीं पे आके कुछ भी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं इन द नेम ऑफ वोक कल्चर। अब क्या है कि इस लड़की को ये समझाया गया कि भाई जो पैलेस्टीन्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुर्म हो रहा है। It's very clear to me as someone who's been an organizer for the past couple of years that none of you care because you guys don't care about anything happening in Palestine or any other country where oppression occurs. तो तुम्हें हमारे साथ आवाज उठानी चाहिए। इसके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने इसको बरगलाया और फिर ये उनके साथ जाके जुड़ गई। उसकी स्पीच के मेन पॉइंट के अंदर वो उन सिटी काउंसिल्स को धमकी दे देती है कि हम लोग आपको आके जान से मार डालेंगे आपके घर में घुस के। And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. They'll backstab you, they'll let you die, and for that reason, you guys want to criminalize us with metal detectors. We'll see you at your house. We'll murder you. अब देखो जो इंडिया है ना, यहाँ पर लोगों को आदत है कि वो अपने ही प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देते हैं ऑन मीडिया, ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, हर जगह पर। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए, मोदी जी मारे गए, मोदी जी मारे गए। उसके बाद भी वो खुले में आराम से घूमते हैं बिना किसी एक्शन के। और फिर इस चीज को भी कुछ फुद्दू यूट्यूबर जो हैं वो डिक्टेटरशिप बोलते हैं कि देखो आप कितने मतलब तानाशाही वाले मतलब राज्य में रह रहे हो, इस देश में रह रहे हो। डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में? जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आपके ऊपर इतनी तानाशाही की जा रही है जबकि आप इतना उल्टा सीधा बोल कर भी यहाँ पे आराम से फ्रीली घूमते हो। लेकिन आउट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है। जैसे ही उसने ऐसा बोला उन लोगों को समझ में आ गया कि ये बंदी आगे चल के कुछ बवाल करने वाली है, कुछ गलत करने वाली है। उन लोगों ने उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लिया। Ms. Patel, that was a threat, what you said at the end, and so the officers are going to escort you out and take care of that. और एक और पॉइंट उसने अपनी स्पीच के अंदर बोला कि चैत्र नवरात्रि की जो हॉलिडेज हैं, जो फेस्टिवल है, ये ऑपरेशंस का फेस्टिवल है। You guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri. It starts off this week. I remind you that these holidays that we practice, that other people in the global south practice, believe in violent revolution against their oppressors. अब इस चक्कर में वहाँ के कई लोग हिंदू फेस्टिवल्स को भी बुरा भला बोल रहे हैं। तो आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि ऐसे लोग ना एक तो उन लोगों को ढूंढते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, और दूसरा वो जो पैसे से गरीब होते हैं। ये इन लोगों को सबसे ज्यादा बरगलाते हैं, इन लोगों की इमोशंस का फायदा उठाते हैं। किसी भी नए ग्रुप में या संस्था में जुड़ने से पहले सोचो समझो, उस जगह का पूरा कॉज पता करो कि वो क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आपको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उस लड़की को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये लोग बस आपका फायदा उठाते हैं। तो जाते जाते 2 काम जरूर कर देना। पहला, इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो ऐसे क्या कहते हैं एक्टिविस्ट बन के घूमता रहता हो और ऐसे ऐसे पोस्ट करता रहता हो या कहीं भी जाके इवेंट करता रहता हो। दूसरा, कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप किसको सपोर्ट करते हो, बीजेपी या कांग्रेस, और क्यों सपोर्ट करते हो ये भी जरूर बताना।